हम सभी मनुष्यों का जीवन संघर्षों से, कठिनाइयों से गुजरता है। जीवन के रास्तों पर फूल बिछे हुए नहीं हैं। कितने ही टेढ़े मेढ़े रास्तों से मनुष्य को गुजरना पड़ता है। बचपन से लेके वृद्धावस्था और अंतिम दिन तक बहुत सारे हालात हमारे जीवन में आते हैं। 3 प्रकार के मनुष्य इस संसार में हैं: उत्तम, मध्यम और अधम। उत्तम पुरुष हमेशा पुण्य कर्म करते हैं। दूसरों के कल्याण के लिए वो लगे रहते हैं। मध्यम श्रेणी के लोग स्वार्थी बन जाते हैं, जबकि ये जीवन हमें स्वार्थी बनने के लिए नहीं मिला। विवाह होता है, बच्चे होते हैं, माता पिता बोझ दिखाई देने लगते हैं। शहरों में आप देखो, वृद्ध माता पिता को अनाथ आश्रम में पहुंचा देते हैं। गांव में भी घर में कलह कलेश चलता रहता है। वे अपने बुजुर्गों की सेवा नहीं करना चाहते, न उनकी आज्ञा में चलना चाहते हैं। और जब उनके अपने बच्चे जवान हो जाते हैं तो शिकायत करते हैं, हमारे बच्चे हमारा कहना नहीं मानते। तुमने कौन सा अपने माता पिता का कहना माना या उनकी सेवा की है? श्रेष्ठ पुरुष निरंतर सत्कर्मों में लगे रहकर अपने आचरण को पवित्र बनाते हैं। ये स्वर्ग से आई हुई आत्माएं होती हैं जो कभी भी अपने माता पिता के विपरीत नहीं चलते। संसार में सभी मनुष्यों के प्रति मृदु बने रहते हैं, मीठे बने रहते हैं। कभी ऐसा काम नहीं करते जो उनके कुल को कलंक लगे। इसके विपरीत मध्यम श्रेणी के लोग केवल अपने लिए, ये मैं हूं, ये मेरी संतान है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे खेत हैं, स्वार्थ में पड़ के अपनी बुद्धि को संकीर्ण बना लेते हैं। कभी कभी धर्म कर्म भी करते हैं, किंतु उनका पूर्ण विश्वास उस परमात्मा में नहीं होता। वो कहते हैं दूसरे लोग भी तो छल कपट कर रहे हैं, दूसरे लोग भी तो दूध में पानी मिला रहे हैं, तो हम क्यों ना मिलाएं? उनकी बुद्धि विपरीत मार्ग में जाती है। और जो अधम पुरुष हैं, तीसरी श्रेणी के, जिनकी बुद्धि में अंधकार है, उनका जीवन पशु तुल्य बीतता है, पशुओं के जैसे बीतता है। न किसी की सुनते हैं, न किसी की मानते हैं, न शिक्षा का महत्व उनके लिए होता है। किताबें पढ़ भी ली हैं तो उनका अनुसरण नहीं करते, उन पर चिंतन मनन नहीं करते। और फिर कहते हैं परमात्मा ने, भगवान ने हमारी तकदीर बहुत बुरी लिखी है। परमात्मा नहीं लिखता। हम उस आदि पुरुष परमात्मा की संतानें हैं, सब के सब। वो हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं करता। ये हमारी अपनी बुद्धि है।
ये हमारा अपना चिंतन है, ये हमारी अपनी जुबान है। इससे हम अपने रास्ते को या तो बिगाड़ लेते हैं या सुधार लेते हैं। इंसान जुबान तेरी तेरी रूह की दुश्मन है। ये जुबान अगर किसी के नियंत्रण में ना हो तो सबसे ज्यादा आपदाएं इस जुबान के कारण से आती हैं। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, उसने मुझे ये कह दिया, उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, और केवल कहने मात्र पर ही युद्ध हो गए, साम्राज्य नष्ट हो गए, सोने की लंकाएं जल के राख हो गई। जो मनुष्य सुख में दुख में मान अपमान हानि लाभ सब में ज्ञान पूर्वक चिंतन करता है, दूसरों के कटु वचनों को भी जो सहन कर लेता है और बदले में स्वयं कटु वचन नहीं बोलता, वो मनुष्य अपने जीवन में उच्चता को प्राप्त करता है।